Hello students, welcome to class 11th economics and we are doing the topic indifference curve analysis. What is indifference curve analysis? And it shows the combination of two commodities which liked by the consumer. And in this chapter, the topic of today, that is budget line. That what is budget line? देखिए बजट लाइन क्या है. इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस. बजट लाइन क्या है? बजट लाइन क्या है? शोज. ये बजट लाइन वो होती है जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है, विच कैन बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर, जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद इन द गिवन बजट, अपने गिवन बजट में, एंड गिवन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, और जो कमोडिटीज की जो प्राइसेस गिवन है उस प्राइसेस में, यानी कि एक कंज्यूमर की वही है कि कैपेसिटी, एक कंज्यूमर की टू कमोडिटीज को परचेज करने की कैपेसिटी, टू कमोडिटीज को के कॉम्बिनेशंस को परचेज करने की कैपेसिटी, जो कि उसके गिवन बजट यानी उसके बजट में हो और उसकी प्राइसेस भी उसके बजट में हो, यानी कि आपको प्राइसेस गिवन हो तो उसे क्या कहेंगे हम? बजट लाइन कहेंगे. ये होती है बजट लाइन. अ लाइन विच डिफरेंट पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे बंडल ऑफ टू गुड्स को शो किया जाता है कि किस किस कॉम्बिनेशन को आप परचेज कर सकते हैं जो कि आपके जो बजट है उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है. तो ये हो गया हमारा बजट लाइन. अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखें, मान लीजिए लेट सपोज अ कंज्यूमर हैज इट्स इनकम ₹200. 200 रुपीज किसी कंज्यूमर की इनकम है और उसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स परचेज करना है विच हैज द प्राइसेस, गुड X हैज द प्राइस ₹20 एंड गुड Y हैज द प्राइस ₹40 पर यूनिट है ये प्राइस जो है, यानी कि एक गुड जो है वो कितनी रुपीस की है? 20 रुपीज की है. तो इसके टेबुलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखते हैं. देखिए इसके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस है वो क्या बनेंगे वो हम शो करते हैं. देखिए एक्स कमोडिटी की यूनिट्स और वाई कमोडिटी की यूनिट्स कितनी कितनी हम यूज़ कर रहे हैं देखते हैं. यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हम लिख देते हैं. यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ वाई, देन हम बात करेंगे किसकी? टोटल एक्सपेंडिचर की. ए बी सी डी ई, इसकी हम बात करते हैं. 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0. यहाँ पर हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब देखिए, व्हेन कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स कमोडिटी की जब वो 10 यूनिट्स यूज कर रहा है तो एक्स कमोडिटी की प्राइस कितनी है? ₹20. तो एक्स, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर तो क्या होगा? PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू M, यानी टोटल एक्सपेंडिचर क्या आना चाहिए? 200. तो देखिए 10 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 40 इज इक्वल टू 200. 20 10 सा 200 प्लस 0 आएगा यहाँ. तो 20 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 40 यानी कि 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 200. यहाँ पर 20 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 2, 80 प्लस 120, 200. 20 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 3 मीन्स 80 प्लस 120, 200. 20 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 4, सेम 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200. सेम यहाँ 0 इंटू 20 इंटू 0
प्लस 40 इंटू 5 मीन्स 200। ये हो गया हमारा 200, यानी कि जो इनकम है टोटल वो भी खर्च हो रही है पूरी। और ये क्या है, हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड हैं। जब हम क्वांटिटी एक्स की जो क्वांटिटी हम 10 यूज कर रहे हैं तो पूरी जो इनकम है हमारी वो किस में लग गई है, एक्स क्वांटिटी में। तो हम वाई की कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर पाएंगे। फिर इस तरीके से हम एक्स की जो क्वांटिटी है वो तो धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, और वाई की धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब इसकी 8 यूज की है तो इसकी 1, इसकी डिक्रीज की, क्योंकि जैसे आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी तो इसकी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज द बजट इज लिमिटेड, क्योंकि बजट जो है हमारे पास वो कैसा है, लिमिटेड है। तो ये हो गया हमारा। अब जो बजट लाइन है वो क्या है, बजट लाइन मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स की कुछ कॉम्बिनेशंस को बताती है। ये देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशंस हैं। इन कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिसके अंदर शोज कॉम्बिनेशन जिसमें इक्वल बजट गिवन हो, उसके गिवन बजट में, यानी बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए, और गिवन प्राइसेस पर। तो इसका अगर डायग्राम हम बनाएं, देखिए, तो इसका जो डायग्राम बनाते हैं बजट लाइन का, यहाँ पर हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम ले लेते हैं गुड एक्स, यहाँ पर गुड वाई। सो गुड एक्स जो है, जब आप गुड एक्स परचेज कर रहे हो तो इसकी 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, और जब गुड वाई टोटली परचेज कर रहे हैं तो उसकी 5 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब इन दोनों के पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बजट लाइन बन जाएगी आपकी। और इस लाइन को आप क्या कहेंगे, प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन। देखिए, ये ए टॉपिक है आपका, ए पॉइंट, बी, सी, डी, ज़्यादा पास हो गया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये हो गई है आपकी प्राइस लाइन। अब इसके हर कॉम्बिनेशन पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इस हर कॉम्बिनेशन पर इनका जो बजट है वो क्या आएगा, हर कॉम्बिनेशन का जो बजट है वो आएगा आपका 200। तो देखिए, आपकी मैंने आपको ये बताया कि ये हमने कैसे डिसाइड किया, यानी कि टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है, क्योंकि ये कैसे आया था, टोटल इनकम में हमने किसका डिवाइड दे दिया, प्राइस, क्योंकि सारी गुड्स की सारी यूनिट से किसकी परचेज कर रहा है, एक्स गुड की। तो टोटल इनकम में एक्स की प्राइस का डिवाइड दे दिया, यानी 200/20, तो ये आया 10। और जब हम टोटल गुड्स कितनी परचेज कर रहे हैं, सारी हम वाई में, हमारी जो इनकम है वो वाई में परचेज कर रहे हैं, वाई में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 40 अपॉन में हो गया तो 5, तो यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 5। तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया बिल्कुल, प्राइस लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं। अब ये जो प्राइस लाइन है, इसके अंदर जो आपका जो ये स्पेस है, इसे हम क्या कहेंगे, बजट स्पेस। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, बजट स्पेस कहते हैं। ये बजट स्पेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस बजट स्पेस का मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर आपका जो बजट है वो स्टैंड कर सकता है, लेकिन इससे बाहर, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है उसको परचेज कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकते। वो आपका अनअटेनेबल अटेम्प्ट होगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन आपका होगा। तो ये हो गई आपकी बजट लाइन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट लाइन में स्लोप की, कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या होता है। ये अनअटेनेबल यहाँ पर हम कर देते हैं, ये तो अनअटेनेबल है, यानी कि इस तक आप पहुँच नहीं सकते, बिकॉज आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपका बजट इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, यानी हमारी जो इनकम है वो पूरे तरीके से खर्च नहीं होगी, फुली यूटिलाइज्ड नहीं है। तो हमने जो बजट लाइन है उसका फर्स्ट जो कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो कंप्लीट एक्सपेंड होनी चाहिए।
ये हो गया हमारा बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप क्या है? वैसे तो बजट लाइन का स्लोप क्या है, ये है। अब बजट लाइन की स्लोप को हम इन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप देखिए, बजट लाइन ये हमारा स्लोप है, तो हमें ये जो स्लोप आप जब निकालेंगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो इसका जब आप स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर आपने कैसे निकाला, सॉरी ये परपेंडिकुलर आपने कैसे निकाला है? मैंने अभी आपको बताया था। ये परपेंडिकुलर कैसे आया आपका? आपने टोटल इनकम में किसका डिवाइड दिया? प्राइस ऑफ वाई का डिवाइडेड बाय बेस। कैसे आपने निकाला? आपने टोटल इनकम में किसका डिवाइड दिया? प्राइस ऑफ एक्स का। सो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, पी एक्स हो जाएगा, अपॉन में एम आ जाएगा, एम इज कैंसल्ड बाय एम, देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है या स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो है वो क्या आएगा हमारा? पी एक्स अपॉन पी वाई। ये होगा हमारा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा आ गया पी एक्स अपॉन पी वाई। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होगी? देखिए, बजट लाइन को हम एक इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि बजट लाइन मेनली क्या होता है कि आपका बजट कितना है उसकी लाइन। तो प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स यू हैव परचेज प्लस प्राइस ऑफ अदर गुड मीन्स वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई यू हैव परचेज। इन दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल आना चाहिए? पर्सन की इक्वल के इनकम के इक्वल आना चाहिए। तो यही क्या है हमारी बजट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पर प्राइस ऑफ पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स गुड एक्स, क्यू एक्स मीन्स क्वांटिटी विच हैव बीन परचेज, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, दिस इज प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी एंड दिस इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो कितनी है? तो ये हमारा हो गया प्राइस। अब है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, मेन प्रॉपर्टीज जो हैं बजट लाइन की वो क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, जो बजट लाइन है हमारी वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। नेगेटिवली स्लोप, वो नेगेटिवली स्लोप होती है। क्यों होता है ऐसा नेगेटिव स्लोप होता है? तो हमने देख लिया इस तरीके का होता है। देखिए, ये होता है नेगेटिव स्लोप है। बिकॉज क्यों होता है नेगेटिव स्लोप? क्योंकि जब एक कंज्यूमर किसी एक गुड की वांट मोर गुड ऑफ एक्स कमोडिटी या किसी एक कमोडिटी की ज़्यादा गुड परचेज करना चाहता है तो उसे दूसरी गुड की क्या करनी पड़ती है? रिड्यूस करनी पड़ती है।
तो अदर गुड को उसे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑफ नेगेटिवली स्लोप। यानी कि उसे अगर एक कमोडिटी को एक्स्ट्रा परचेज करना है तो उसे दूसरी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करना होगा। बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। बजट लाइन का जो स्लोप है दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। पोजिशन, द बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजिशन। बजट लाइन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है अगर उसकी इनकम इट चेंज इट्स पोजीशन व्हेन इट्स इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की इनकम, इट्स नहीं इनकम या प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी बजट लाइन की। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम या उसकी गुड्स की जो प्राइस है वो चेंजेस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो बजट लाइन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, चाहे तो वो शिफ्टिंग का चेंज हो चाहे वो रोटेशन का चेंज हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। Shift in budget line, and we will study this topic in our next video. So read this carefully, do draw the diagram and explain, understood this carefully. Thank you, have a nice day.